नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू का रिव्यू लेकर मैं रश्मि एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ। सीरियल बैरिस्टर बाबू का आज का एपिसोड बेहद इवेंटफुल था। आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि सौदामिनी का झूठ पूरे समाज के सामने आ गया और त्रिलोचन काका भी पूरी तरह से ठीक हो गए। आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि बूंदिता दिवाली के दिन पूरे घर को सजाती रहेगी। वो त्रिलोचन काका के कमरे में भी दिए रखने जाएंगी, लेकिन विनोय उसे वहां से जाने को कहेंगे। विनोय बूंदिता से कहेंगे कि आज जब भाई साहब अपने हाथ से तुलसीपुर के लोगों को दिवाली के तोहफे बांटेंगे तो तुम सामने मत आना, क्योंकि तुलसीपुर के लोग आज भी तुमसे बहुत नफरत करते हैं। इधर अनिरुद्ध ने भी सौदामिनी का खेल खत्म करने की पूरी तैयारी करी रहती है। सौदामिनी सज धज के अनिरुद्ध के घर जब आती है तो वो देख के बहुत खुश हो जाती है। अनिरुद्ध ने पूरे कमरे को दिए से सजाया रहता है। अनिरुद्ध सौदामिनी से बहुत मीठी मीठी बातें करता है। फिर वो अचानक कहता है सौदामिनी से कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं बनी। बूंदिता मुझे बहुत परेशान करती है, वो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। जब से उसे पता चला है कि मैं लंदन जा रहा हूँ तुम्हें लेके, तब से वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं बूंदिता के साथ अन्याय तो नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारे साथ, इसलिए हम दोनों इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये कह के अनिरुद्ध सौदामिनी के ऊपर और खुद पे मिट्टी तेल डालने लगता है। सौदामिनी घबरा जाती है। अनिरुद्ध सौदामिनी के दुपट्टे में ढेर सारा मिट्टी तेल डालता है और आग लगा देता है। सौदामिनी जल्दी से अपने दुपट्टे से आग बुझाती है और वहां से भागती है। अनिरुद्ध भी उसके पीछे पीछे आता है। सौदामिनी कहती है तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें मरना है तो तुम मरो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं मरूंगी। घबराहट में सौदामिनी सब कुछ बताने लगती है। वो अनिरुद्ध से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ विदेश नहीं जाऊंगी। तुम तो पूरी तरह से पागल हो और मैं अंधी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अंधेपन का नाटक कर रही थी ताकि तुम बूंदिता को घर से बाहर निकाल दो। वो अनिरुद्ध से कहती है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई सगाई नहीं हुई, तुमने मुझे अंगूठी नहीं पहनाई है। डर के मारे सौदामिनी अपना झूठ समाज के सामने बता देती है। तभी त्रिलोचन काका ताली बजाते हुए व्हीलचेयर से उठ जाते हैं। त्रिलोचन काका को ठीक होता देख के सौदामिनी घबरा जाती है। अनिरुद्ध बताता है कि त्रिलोचन काका अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वो बताता है कि जब मैं यहाँ आने के बाद त्रिलोचन काका को उनके कमरे में ले गया था तो त्रिलोचन काका ने मुझे बताया था कि जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बूंदिता के सिर पे रखा वो स्वस्थ होने लगे। उन्हें अपने शरीर में ताकत महसूस हुई। ये बूंदिता का दुर्गा माँ पर विश्वास है, जिसकी वजह से त्रिलोचन काका बिल्कुल ठीक हो गए। सौदामिनी से कहते हैं कि देखा, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने खुद सब कुछ बता दिया। त्रिलोचन काका ने अनिरुद्ध को बताया रहता है कि सौदामिनी ने उसे फंसाने के लिए उसे नींद की गोलियां दी थी और सौदामिनी की इस सारी साजिश में उसके साथ ही थे उसके अपने पिता विनोय। अनिरुद्ध को अब सौदामिनी और अपने पिता के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो बूंदिता से कहता है कि तुम्हारे बैरिस्टर बाबू को तुम पे पूरा यकीन है। सौदामिनी का झूठ पूरे समाज के सामने आ जाता है। वो गुस्से से तिलमिला जाती है और बूंदिता से कहती है कि तुमने मुझसे मेरा अनिरुद्ध छीना और अब मैं देखती हूँ कि तुम किस तरह से खुश रह पाती हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल दूंगी। ये सुन के त्रिलोचन काका सौदामिनी को एक थप्पड़ मारेंगे। वो सौदामिनी से कहेंगे कि आज के बाद तुम हमारी हवेली में कभी नहीं घुसोगी। गुस्से से भरी अपमानित सौदामिनी वहां से चली जाएगी। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध और बूंदिता से बदला लेने की भावना है। दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू में आने वाले एपिसोड में हमें यही सब देखने को मिलेगा कि सौदामिनी किस तरह से अनिरुद्ध और बूंदिता से बदला लेगी। बूंदिता अब मन लगा के पढ़ाई करेगी, लेकिन सौदामिनी हमेशा उसकी जिंदगी में रोड़े डालने की कोशिश करेगी। दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू में हीरा मंडी के बाद सौदामिनी का ट्रैक भी आज खत्म हो जाएगा। आज के एपिसोड में अनिरुद्ध और त्रिलोचन काका की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी।
सौदामिनी को देख के भी लोगों को नफरत ही हो रही थी। इधर बोनिता तो एक जिम्मेदार बहू के रोल में पूरी तरह से ढल चुकी है। तो दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू में आज के एपिसोड में ये मेरा रिव्यू था। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। कल के एपिसोड का रिव्यू लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।